क्या आपको आज भी उनकी याद कभी हाँ, आती है? याद क्यों नहीं आती? जब भी मैं जगदेव चौक जाता हूँ सलूट करता हूँ। किसी की याद में जो चीज बनाई जाती है उसको अपन बिना किसी की इजाजत के अपन ऐसे तोड़ नहीं सकते। दोस्तों नमस्कार। आज एक हम गंभीर मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे शहर सिरसा में 8 नवंबर 1991 को एक भयंकर कांड हुआ था, जिस चौक को आज जगदेव सिंह चौक कहा जाता है और जो रोडी गेट जिसे पहले कहा जाता था। इस जगह डेरा जगमालवाड़ी जाने के लिए कुछ श्रद्धालु इकट्ठे हुए थे और पंजाब में आतंकवाद का दौर था। पंजाब के आतंकवादी ग्रुप ने किसी ने वहां एकाएक फायरिंग कर दी, जिसमें सिरसा के 13 लोग शहीद हुए थे। आम आदमी जब गोली की आवाज सुनता है तो वो भाग दौड़ करके अपना बचाव खोजने की कोशिश करता है, लेकिन इस भीड़ के अंदर एक जांबाज भी था, हमारे सिरसा का जांबाज, सिख परिवार से बिलोंग करने वाला यह जांबाज, जिसका नाम सुखदेव सिंह था, जो श्री मेहर सिंह जी के सुपुत्र थे। उन्होंने एक वही शख्स ऐसा था जो उन आतंकवादियों से भिड़ गया और अपने शरीर पे कुछ लोगों की गोलियां अपने शरीर पे खाकर उन लोगों को बचाने का काम किया। वहीं एक गौ माता आ गई जो उन गोलियों के आगे घूमती रही और पता नहीं कितने निर्दोष लोगों की गोलियां उसने अपने सीने पर खा ली। अगर उस दिन जगदेव सिंह और वो गौ माता ना होती तो जो आंकड़ा आज 13 आदमियों का था वो शायद बहुत बढ़ जाता। तो हमने उनकी याद में, शहीद जगदेव सिंह की याद में, उसको सैल्यूट करते हुए, उनकी बहादुरी की मिसाल मानते हुए उस जगह पर एक चौक का निर्माण हुआ जिसे शहीद जगदेव सिंह चौक कहा गया। उस वक्त के एमएलए मंत्री माननीय लक्ष्मण दास जी अरोड़ा ने उस चौक का निर्माण करवाया अपनी देखरेख में और उसको उद्घाटन किया, जिसको आज भी आते जाते लोग, जिनको उस कहानी का पता है, वो जगदेव सिंह के आगे सैल्यूट करके अपनी श्रद्धांजलि उनको देते हुए वहां से निकलते हैं। स्ट्राम वाटर की मार पड़ी, सारे शहर परेशान है स्ट्राम वाटर से, उसी की चपेट में हमारा ये चौक भी आ गया। लेकिन हमें एक बात की खुशी है, नगर पालिका प्रशासन ने अपनी मौजूदगी में उनके परिवार की, उनके बड़े भाई बलवंत सिंह जी को बुलाकर उनकी मौजूदगी में उस प्रतिमा को मान सम्मान के साथ उतारकर नजदीक की एक दुकान में रख दिया। इसके लिए हम नगर परिषद का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने उस प्रतिमा का जो आदर मान किया। अब सवाल उसके बाद एक और है, जहां स्टॉर्म वाटर की पाइपें पड़ी वहां आज लगभग 1 साल हो गया, कहीं सड़क नहीं बनी, बड़े बड़े खड्डे हैं, बहुत बुरा हाल है। तो हम नगर पालिका प्रशासन से, नगर परिषद सिरसा से ये निवेदन करते हैं कि वो इस चीज को श्योर करे कि जैसे ही यहां पाइप डल जाए पहले से भी ज्यादा भव्य और सुंदर चौक बने और उसके अंदर उस महान सपूत सिरसा के उस महान योद्धा की वह मूर्ति उसी मान सम्मान के साथ दोबारा स्थापित की जाए और उनकी याद को बना के रखा जाए। ये ना हो कि स्टॉर्म वाटर की पाइप तो डल गई और प्रशासन चौक बनाना भूल जाए। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखा जाना चाहिए और मैं चाहूंगा कि डेरा जगमालवाड़ी या शहर के लोग मिलकर एक 10-20 लोगों की ऐसी संस्था बनाएं जो इस चीज की मॉनिटरिंग करे और प्रशासन पर इस बात का दबाव रखे कि प्रशासन उसको पहले से ज्यादा खूबसूरत तरीके से वहां पुनः स्थापित करे। हमारे साथ महेंद्र जी सोनी हैं जो शहीद जगदेव सिंह के क्लास फेलो हैं। तो महेंद्र जी, जब उनकी डेथ हुई आपको कैसे पता लगा कि उन्होंने शहादत प्राप्त कर ली? मैं भी उस टाइम में नेशनल कॉलेज में पढ़ता था, शायद 91 की बात होगी। 91 की? हाँ, तो सुबह एकदम जब उठा तो मेरा ही एक दोस्त पदम जैन, वो आके बोला, भैया राहुल तो यार वो जगदेव सिंह जी रात वो ऐसे ऐसे शहीद हो गया। शहीद हो गए। तो बड़ा दुख हुआ जी, बड़ा महसूस हुआ। इतना शांत स्वभाव का आदमी,
क्योंकि 1981 से 85 तक हम गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते थे, ठीक है साथ जी, मेरी क्लास में था। तो ठीक बड़ा है। शांत स्वभाव का आदमी, बड़ा मेरा। और उसके बाद मैंने 85 में नेशनल कॉलेज में चले गए, तो उनकी फैकल्टी चेंज हो गई, मैं कॉमर्स लाइन में आ गया, वो आर्ट्स में आ गया। तब भी हम मिलते थे ना, बहुत ही नाइस आदमी, बड़ा शांत स्वभाव था। और उनके डेथ पे बड़ी दुख हुआ, बहुत दुख हुआ। सारे हम यार दोस्त इकट्ठे भी हुए, उनसे मिले भी, लेकिन क्या आपको आज भी उनकी याद कभी हाँ, आती है? याद क्यों नहीं आती। जब भी मैं जगदेव चौक जाता हूँ तो सलूट करता हूँ, तो क्योंकि आंख वो में तो पानी भी आ जाता होगा। हाँ, ये तो देखो, एक बचपन की दोस्ती बहुत मायने रखती है, और उसको याद करके आदमी के अंदर एक दुख, मतलब जैसे मैं मेरी बात करूं, मेरे जो कोई एक आधा बचपन का दोस्त निकल गया, ना उनको आज भी याद करते हैं तो आंख में ना पानी ना आ जाता देखो, है। जो स्टेज चौक पे जाता हूँ तो बड़ी सलूट करने को मन करता है, वाकई में दिलेर करता है। और बड़ा शांत स्वभाव का सीधा आदमी, कभी किसी को तू वर्ड कहना और कहना ना। जब मिलता है और यारा की हाल है, बड़ा शांत स्वभाव, सबके साथ दोस्ती सबके और साथ। प्यार मोहब्बत हाँ, वाला बड़ा प्यार वाला। एक ऐसा नौजवान हमने उस दिन हाँ, खोया। मैं तो ये कहूंगा भी, आज जैसे इनका जो चौक निकाल के उनकी एक मूर्ति बार लगाई उतारा है, गया है पर मजबूरी मैं में। कहता हूँ इनको भव्य बनाना चाहिए, बहुत सुंदर बनाना चाहिए। जब भी चौक पे जाए तो तभी खुश है। जब शहीद लोगों का सम्मान होना बहुत जरूरी है। हाँ, बहुत और एक शहीद वो होता है जो बॉर्डर पे शहीद हो गया मजबूरी में, एक वो शहीद है जिसने खुशी से अपनी शहादत दी, शहादत लोगों को बचाने के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए। बिल्कुल किए जी। उस दिन अगर जगदेव ना हो तो पता नहीं कितना मोटा काम, कितना और नुकसान हो, कितना काम। कितना बड़ा आंकड़ा शहीदों का बढ़ जाता उस दिन। बिल्कुल बिल्कुल जी। उस टाइम तो दो ही थे, एक तो गौ माता और और एक ये हमारा जगदेव यार, सिंह। यार हमारे साथ समाज सेवी राजेश जी बैठे हैं। राजेश जी, आप इस बारे में क्या कहेंगे? प्रधान जी, यही राय है कि मेन जैसे अब जो चौक बन रहा है, हाँ एक जी, तो समय सीमा के हिसाब से जल्दी टाइम से टाइम बनना चाहिए। उसकी समय सीमा कोई समय से निर्धारित करे नगर निर्धारित कर परिषद। दी जानी चाहिए कि इतने टाइम में हम लोग जैसे ये पाइप का काम हो जाएगा और इतने टाइम में ये चौक पुनः स्थापित कर देंगे। कर देंगे। ये जरूरी है करना कि ये कि जैसे मान लो ये एक जो चौक होते हैं, एक बहुत ही अ, एक नींव पत्थर होते हैं, मतलब कि इनको आप जल्दी शहर की शहर सुंदरता की का सुंदरता के लिए कह पैमाना सकते हैं। होते हैं। और एक किसी की याद में जो चीज बनाई जाती है उसको आप बिना किसी की इजाजत के आप वैसे तोड़ नहीं सकते, कर नहीं सकते। लेकिन यहाँ पे खेती परिवार की मौजूदगी थी, सबकी थी, तो ये ऐसा आप नहीं कह सकते कि इसमें सबकी मौजूदगी थी। हम्म, और लेकिन इसका एक है कि जैसे मान लो ये ना हो तो कल को भी तोड़ तो दिया, हम्म। भी एक बार अपन ने निकाल दिया, लेकिन बनाना जरूरी है इसको। हाँ, कह तो दे बना देंगे, और उसको बनाए ना, इस ऐसा ना हो। ये ऐसा ना हो उस, बल्कि जैसे कि आपने कहा कि भव्य और सुंदर देखने हाँ, लायक बनाए, पहले से भी बहुत सुंदर बनना चाहिए। सुंदर सुंदर बनाए, नगर ताकि परिषद के पास कोई पैसे की कमी तो है नहीं। कोई कमी नहीं है। रेनोवेट करे तो बहुत बढ़िया अच्छे तरीके से करें ताकि और लोग देख के खुश हो। जो जगदेव सिंह जी ने सरदार जी सिरसा के लोगों के लिए किया था, वो कोई बुलाने वाली वो चीज बुलाने तो वाली नहीं चीज है। नहीं, बिल्कुल बुलाने वाली चीज नहीं है। वो बहुत अच्छा उन्होंने देखो अपने शरीर पे खुद के गोलियां खा के हो गोलियां सकता है खा। 13 की जगह 130 भी चले जाते, हाँ, कोई बड़ी बात कोई नहीं बड़ी थी, बात क्योंकि नहीं थी, लोगों क्योंकि का उन्होंने तो समूह था। आतंकवादियों ने तो देखना थोड़ी था कि ये कौन बंदा है, किसको मारना है, उनका टारगेट तो कोई था ही नहीं। जैसे ही जगदीप सिंह उनके साथ भिड़ा, हाँ जी, तो उन लोगों को डर हो गया कि कहीं तुम पकड़े ना जाओ या तुम्हारे साथ कुछ ना हो इसलिए जाए, वो जल्दी से भाग गए। तो वो भाग गए। नहीं वरना तो हो हो सकता सकता है है भी ज्यादा खून खराबा वो होता, तांडव और ज्यादा मचाते। बिल्कुल खून खराबा ज्यादा भी हो सकता था। तो उसके बचाव के लिए उनका देखो सिरसा की जनता का एहसान है ये, जो कि इनका चौक बना के उनका सम्मान किया जाता है। ये सदा सदा ऐसा ही रहना चाहिए। नेकी न्यूज ऐसे महान योद्धा को अपनी तरफ से नमन करता है, उनके चरणों में शीश झुकाता है, और प्रशासन से फिर एक बार ये उम्मीद करता है कि जिस मान सम्मान के साथ इस मूर्ति को उतारा गया, उसी मान सम्मान से स्थापित करेंगे, और पहले से बहुत भव्य चौक का निर्माण होगा।